ओम हरि हरि ओम हरि। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। आज आपको जो उपाय, जैसे कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कई शिष्यों का फोन आया कि गुरुजी मैं इन कार्यों को करता हूं और या कई सालों से कर रहा हूं, सफलता नहीं मिल रही। आज जो बता रहा हूं, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या कहीं आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, बैंकिंग संबंधी कोई भी कार्य, प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कार्य, शेयर मार्केट में आपका मन है, उत्साह है, लगन है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, उसके लिए ये बहुत ही अचूक उपाय क्या है? अखंड भूतेश्वरी योगिनी माया की शक्ति। ये 64 योगिनियों में एक प्रचंड योगिनी शक्ति है जो इन सब चीजों से संबंधित, जो धन से संबंधित चीजें हैं, वो चाहे जमीन की हो, चाहे शेयर मार्केट की हो, बैंकिंग हो, आप अकाउंटेंसी का कोर्स करते हैं, अकाउंटेंट है, फिर भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, असफल हो जा रहे हैं, कितना बड़ा ऑफिस बनाया उसमें हम अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तो इन सब कार्यों के लिए इन माया की, योगिनी माया की शक्ति को आप पूजित करके अपने लाभ हित के लिए ले सकते हैं, अपने कार्यों के उत्थान के लिए ले सकते हैं। अब इनको अपने अंदर समाहित करना, इनकी शक्तियों को अपने कार्य के लिए, तो कैसे करेंगे? बहुत छोटा सा पूजन का विधान है, इसको आपको करना है। करना क्या है कि शुक्रवार के दिन आपको, जैसे बृहस्पति को ही आप सामग्रियां ले आ लें, थोड़ी सी सामग्री है, 11 पान ले लें, कपूर, लौंग ले लें, 11 पान के अनुपात में, चूंकि 7 लौंग सब पान में रहेगी, उसके अनुपात में लौंग ले लें, जायफल एक एक, और बहुत ही महत्वपूर्ण, जो जिसमें इन शक्तियों का आवाहन करके, और जैसे ताबीज मान लीजिए, गंडा उस तरीके से तैयार किया जाता है, पीतेश्वर हल्द, ये ले लीजिए। लेकर के प्रातः काल स्नान ध्यान करके सूर्योदय से पहले, देखिए कोई भी पूजन या कोई भी साधना, कोई भी अर्चना करनी है तो सूर्योदय से पहले प्रारंभ कर दें। प्रारंभ करने के बाद भले सूर्योदय हो, लेकिन उसका जो आरंभ है वो सूर्योदय से पहले हो। बैठ जाएं एक कुशासन बिछाकर, पीतेश्वर हल्द को बीच में रखें, किनारे किनारे 11 पान, उन पर कपूर और 7 लौंग, एक एक जायफल रख दें। कपूर को जला दें। जलाने से पहले हाथ में जल लेकर के आचमन करें, शुद्धिकरण करें, मां का ध्यान करें, अक्षत, जल और फूल लेकर के, कि हे अखंड भूतेश्वरी योगिनी महामाया, मैं आपके शरण में आया हूं, मेरे कार्यों के प्रति आप मुझे सफलता प्रदान करें, मैं आपका पुत्र, ये कह के उस सामने रख करके कपूर जला दें। अब इन मंत्रों का बहुत आराम से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। इन मंत्रों का 21 बार उच्चारण करना है। शुरू करना है अनामिका अंगुली से यूं करके, और ऐसे मुद्रा बना लेनी है, ये मुद्रा बना करके फिर मंत्र उच्चारण शुरू करना है। ओम स्वाहुं फट, ओम स्वाभूर्वाय नमः, ओम स्वाहिं क्लीं स्वाहाय, ओम श्रीं श्रीं हुं फट, ओम स्वाह आत्माय फट, ओम स्वाह दुर्गाय फट, ओम स्वाहिं कर्माय स्वाह फट, ओम चंब चंब घट घट पूर्ण कार्यकाराय शाह जगदम्बाय नमो नमः। ये सारे मंत्र 21 बार आपको बोलना है। 21 बार ये मंत्र बोलने के बाद में आपको स्वयं अपने शरीर में एक कंपन महसूस होगा, जैसे ठंडी में आदमी कांपता है, उस तरीके से हल्का सा कंपन महसूस होगा। जैसे महसूस होगा आप समझ जाएं कि महामाया की शक्ति आप में, पूर्ण शक्ति नहीं, एक शक्ति, एक अलौकिक शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है।
अब आप प्रणाम करके पीतेश्वर हल्द को उठा करके ले करके उठ जाएं और 3 बार उनको प्रणाम करके किसी भी पीले कपड़े में, लाल कपड़े में बांध कर, लपेट कर उन्हें या तो जेब में रखें, दाहिने हाथ में बांधें या गले में लटका लें। ये इतना कार्य आप करें। देखिए, आप कैसा भी प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं, शेयर मार्केट में बैंकिंग का कार्य, सीए का कार्य या पैसे का लेन देन कर रहे हैं, किसी भी तरीके का ये कार्य आप करते हैं, तो उसमें आपको आज तक अगर असफलता मिली है तो इस कार्य को करके देखिए, 190 क्या मैं कहता हूं 300% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मन के विकारों को हटाकर इन कार्यों को करें। ये छोटा सा कार्य करके लाभ लें। फोन करके आप संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबरों पर किसी भी जानकारी के लिए, अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें, जनहित लोकहित में लोगों के लिए। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। माई आदि शक्ति मां जगदम्बिके आपका कल्याण करे। बोलिए एक बार जोर से, ओम हरि हरि श्री विष्णुवाय नमः।